एक वीडियो देख रहे हैं आप। डॉक्टर एस जयशंकर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर के साथ जर्मनी के विदेश मंत्री हैं और यहाँ पर अचानक से एक पत्रकार बड़ा ही अटपटा सवाल कर देता है। हमने सुना है कि जर्मनी ने आपका साथ नहीं दिया था और इसी वजह से आप निराश हैं। और इसका जवाब डॉक्टर एस जयशंकर ने जो दिया सो दिया। जर्मनी के विदेश मंत्री ने भी कुछ ऐसा कहा जो पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप के दौरे पर आखिरकार क्यों निकले हैं, क्या हुआ यहाँ जर्मनी में जो पाकिस्तान के लिए बड़ा टेंशन लेकर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप अब भारत से जुड़ने के लिए बेताब नजर क्यों आ रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का असर शुरू हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पैटर्न देखने को मिल रहा है और इस पैटर्न में ये देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर निकले हैं यूरोप की यात्रा के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ भी है। भारत की यूरोप यात्रा यूं ही नहीं है। जर्मनी के साथ इनकी पहली मुलाकात हुई। जर्मनी जो कि यूरोपीय यूनियन की आर्थिक शक्ति कहा जाता था। यूरोपीय यूनियन में 27 से 28 देश हैं और इस देश में दो ही पावर हैं। एक है फ्रांस जो कि सैन्य पावर है और दूसरा था जर्मनी। हालांकि अभी जर्मनी की हालत खराब हो गई है। आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खस्ता हाल हो गई है और इसके पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका भी रहा है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, जर्मनी इस युद्ध में कूदना नहीं चाहता था। दो देश थे, फ्रांस और जर्मनी, दोनों ही राष्ट्रपति पुतिन से मिलने भी गए थे। वो नहीं चाहते थे कि ये युद्ध शुरू हो। यूरोप में ये दोनों देश यही चाह रहे थे कि युद्ध हो ही नहीं, लेकिन बाद में ये युद्ध बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते आज के समय में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब यूरोप को डर लगने लगा है। क्यों यूरोप को डर लगने लगा है? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है। किस तरीके से, इसका एक एग्जाम्पल देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कहा है कि हम 50% तक टैरिफ लगा देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये बात भी कह दिया है कि स्मार्टफोन के ऊपर भी टैरिफ लगेगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस मोड पे चले गए हैं कि मुझे हर हाल में चाहिए अपने देश के लिए पैसा, और वो पैसा चाहे दोस्तों से मिलता है या दुश्मनों से मिलता है, कैसे भी मिलता है, मुझे हर हाल में पैसा चाहिए। अगर आप एक दृष्टिकोण से देखें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि जितना ज्यादा पैसा अमेरिका के पास होगा, अमेरिका उतना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इस लिहाज से वो काम कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने सुपर पावर होने के ओहदे को बचाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनके जो कट्टर वाले दोस्त थे, ऐसे दोस्त देश जो आंख बंद करके इनके पीछे पीछे चला करते थे, खासतौर पर अमेरिका के, वो देश अब भी छूटने लगे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलने लगा है। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने क्या कहा कि देखिए, हम चाहते हैं कि अगर व्यापार की बात होती है तो व्यापार की बात करें। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, लेकिन ये ना आदर के साथ होना चाहिए। ये धमकी भरे तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप हमें धमका रहे हो और फिर आप हमसे कह रहे हो कि व्यापार करो। ये सीन अभी अमेरिका और यूरोप के बीच है और इसी बीच भारतीय विदेश मंत्री यहाँ पहुंचे। विदेश मंत्री ने अपनी बात साफ रखी। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। I come to Berlin in the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. Let me share with you what I conveyed to Minister Wadiful in that context. India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. So once again, Minister Wadiful, Johan, thank you for the hospitality, for the very good discussion. यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखिए, हम जवाब देंगे। अगर आतंकी हमले होते हैं तो हमारे पास अधिकार है कि हम अपने आप को बचाएं और अपने आप को बचाने के लिए हम जवाब देंगे। और हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर नहीं चलेंगे कि आपके पास परमाणु बम है तो आप कहेंगे कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस डर से हम सहते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को साफ किया। पर इसी सम्मेलन के दौरान एक पत्रकार ने सवाल कर दिया
और पत्रकार ने क्या पूछा? पत्रकार ने पूछा, अच्छा कहीं आप निराश तो नहीं है कि जर्मनी ने आपको ऑपरेशन सिंदूर के समय हामी नहीं भरी थी? तो इस पर इन्होंने क्या रिप्लाई दिया है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। Mr. Rieger, Deutsche Welle. So of External Affairs, initially the new German government did not voice support for your Operation Sindoor. Were you disappointed at the time? Und an Sie, Herr Wadefuhl, vielleicht haben Sie sich jetzt ganz... And Mr. Wadefuhl, are you now fully on India's side in that conflict with Pakistan? I think you are misinformed. In fact, we had a conversation on the 7th of May, is my recollection, which was when we initiated our operations. And it was a very understanding and positive conversation. And quite honestly, even before that, the German government had expressed solidarity in face of this terror attack. And the minister also very clearly conveyed Germany's understanding that every nation has a right to defend itself against terrorism. Genau, wir haben... Yes, absolutely. On the first day in office, on my first day in office, there was a phone call I had together with a French colleague, Jean-Noël Barrot. And I was able to call my colleague with him. We got a first-hand report, and Germany will support any fight against terrorism. I've just highlighted that. This is our position, and terrorism must never have a place in the world, nowhere. And this is why we will support everyone who fights and has to fight terrorism. And we very much appreciate that a ceasefire has been reached, and we hope that there will be a solution soon. विदेश मंत्री ने कहा, ऐसा लगता है कि आप मिस इन्फॉर्म है, आपको शायद पता नहीं है, जर्मनी से हमारी बात हुई थी और जर्मनी ऐसी कार्रवाई के लिए हमारे साथ खड़ा था। और उसके बाद खुद जर्मन विदेश मंत्री ने भी कहा कि The second is, in a way, again, look, we have historically tended to fend for ourselves. That's been our preferred political positioning, strategic positioning. So we've always taken the world as it is, tried to navigate it to the best advantage, assess the risks often for ourselves. So maybe we face this era of uncertainty and volatility with a greater degree of equanimity because, again, don't get me wrong, I'm not saying everything is smooth and everybody can handle everything, but I think we come at it somewhat differently. I can understand, today the sentiments that I hear in Europe because, what is now happening. हाँ जी, इनको अपनी रक्षा करने का अधिकार है। भारत ने सिर्फ अपनी रक्षा करने का काम किया है और ये बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि डॉक्टर एस जयशंकर ने न सिर्फ यहाँ पर जर्मनी से बुलवा भी दिया, बल्कि एक और चीज देखने को मिली। डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ किया कि हम बहुत पहले ये सारी चीजें भुगत चुके हैं और अब आपकी बारी है, आप भुगत रहे हैं। जर्मनी ने यूं ही साथ नहीं दिया है। इसके पीछे का कारण समझिए। एक तो जर्मनी को झटका मिल रहा है, यूरोपीय यूनियन को झटका मिल रहा है अमेरिका की तरफ से, तो इन्हें चाहिए कि कोई ऐसा साथी हो जिसके साथ हम व्यापार कर सके। और दूसरी बड़ी चीज, आतंकवाद से ये खुद भी जूझ रहे हैं। इसका एक तुरंत का एग्जांपल देखिए। जिस वक्त डॉक्टर जयशंकर ये सारी बातें कर रहे थे और शायद ये मीटिंग कर रहे होंगे, उसके आसपास ही ये देखने को मिला कि जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया। कई लोग घायल हो गए, 12 लोग चाकू अटैक में घायल हो गए। तो ये घटनाएं ना अब किसी एक जगह पे स्थिर नहीं रह गई है। ये घटनाएं अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और यूरोप जो पहले कभी चुप रहा करता था, इसका असर देखने को मिला है। यूरोप, जिसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले भी कहा था कि आप लोग ऐसा सोचते हो कि यूरोप की समस्या है तो दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या है तो यूरोप की समस्या है, ऐसा नहीं सोचते हो। तो ये जो चीज है ये आपके ऊपर असर डालेगी और वो सीन अब देखने को मिलने लगा है। यूरोपीय यूनियन और इसके जो सदस्य देश हैं खास तौर पर अब चाह रहे हैं कि हम एक ऐसे बाजार के साथ रिश्ता जोड़े जिसके साथ हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे। खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जब से हाथ पीछे खींचना शुरू किया है। भारत के लिए भी अच्छी बात है। भारत के लिए इसलिए अच्छी बात है, हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि नोबेल पुरस्कार विजेता क्रूगमैन ने क्या कहा कि भारत बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करता है, इसलिए अमेरिका के प्रतिबंध या अमेरिका के व्यापार का भारत के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बड़े बुद्धिमान लोग कह के गए हैं कि कभी भी सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए और यही चीज भारत कर रहा है। किसी एक को अपना पूरा आधार नहीं बना रहा है। एक गलती भारत पहले कर चुका है, चाइना को पूरा आधार बनाकर, अब वो दोबारा ऐसी गलती दोहराना नहीं चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।